बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने लगे हैं आलू करेला। कुछ इस तरह से मैंने काटा है, उसका बीज निकाल लिया है, उसको अच्छी तरह से धो के फिर इस तरह से हमने काटा है उसको। ये देखिए, इस तरह से काट लेना है उसको। रमज़ान के लिए ये बहुत बेस्ट है। रमज़ान शरीफ के लिए इफ्तारी के लिए ये अच्छी ये सालन बनता है इसका। और वैसे करेले का मौसम है। फिर आलू को भी इस तरह से काट लेना है, लंबे लंबे से इस तरह से। फिर उसको ऐसे ही जैसे करेले काटे हैं उस तरह से काट लेना है। ये मेरा शौहर बस जहाँ पे आया उधर बैठ गया था। ये देखिए, ये हमारा आलू और करेला ये कट गया है इस तरह से। अब ये एक टमाटर है, एक प्याज मैंने लिया है, हरी मिर्चें, तो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने लगी हूँ। बारीक बारीक काट लेना है उसको और इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। अब इसमें ऑयल डालेंगे। अब ये करेले डालेंगे इसमें। अब इस करेले को फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। 5 मिनट इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हल्की आंच पे बनाइएगा। इसको ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब देखो इनका कलर कैसे आया हुआ है, हो गए हैं कुछ फ्राई। अब ये आलू के ऊपर मैं बेसन डालने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, हल्का सा ऐसे इसको मिक्स करना है। मेरी बेटी पसंद करती है तो इसीलिए मैं डालती हूँ। आप ना डालें, ऐसे भी बना सकते हैं जैसे आपको पसंद आए। अब इसमें आलू डाल देते हैं, अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर देते हैं, फ्राई कर लेते हैं। इसके अंदर आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है और अपने जायके के मुताबिक नमक डालें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको 2-3 मिनट में इसको खड़ा करना है और मिक्स करना है अच्छी तरह से, ताकि ये मिक्स हो जाए ना। इसको फ्राई करना है अच्छी तरह से। अब हमने फ्री पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, तो बाकी मसाले हम इसमें डालेंगे। इसको इसमें फ्राई करेंगे बाकी मसालों को। ग्रेवी बनाएंगे और करेले में डालने के लिए अलग ये हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। अब इसमें टमाटर, प्याज और लहसुन का पेस्ट डालने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये देखो, ये कुछ तैयार हो गया है। अब इसको भी, करेले को भी हल्की आंच पे रखिएगा। ये दूसरे चूल्हे भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो इसको उतार के करेले को उसी चूल्हे के ऊपर भी बना सकते हैं। तो मैंने अभी इसमें ये डालने लगी हूँ। अभी इसको 5-6 मिनट लगेंगे करेले को पकने में। इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब इसमें मैं ये धनिया डाल रही हूँ, साबित धनिया। उसको अपने हाथों से ऐसे रगड़ के डालें। अब इसमें मैं ज़ीरा और हल्दी, गरम मसाला, आमचूर, ये गरम मसाले मैं सब डाल रही हूँ इसके अंदर। इसके अंदर ये डाल लेना है और इसको अच्छी तरह से इसको चम्मच ला लेना है। अब देखिए 2 मिनट के बाद हमने इसको देखा है, चेक करने लगी हूँ।
ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है उसका। अभी इसको टाइम है पकने में। बीच बीच में इसका चम्मच लगाते रहना ताकि ये नीचे से चिपके ना और जले ना। अब देखो हम चेक करने लगे हैं। ये देखो तैयार हो गया है हमारा सालन। कितने प्यारे लग रहे हैं। आलू करेला। मैंने इसको पहले 5 मिनट में फ्राई किया था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।